हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी। ये क्वेश्चंस जो हैं ये जीआईसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना भी मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कराया है, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो जीआईसी मेंस के लिए, तो 90% चांस है कि इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। 10% तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं जीआईसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रही हूँ कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है वो किस पे बेस है? कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेट T1 T2 बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर। यानी T1 और T2 हमारे पास दो लीनियर ऑपरेटर है और वो किसको बिलोंग कर रहा है? R2 को। डिफाइन बाई, अब वो T1 और T2 डिफाइन कैसे है? तो जब हम X1 और X2 एलिमेंट U का लेते हैं और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? X2 X1 मिलता है। और जब हम T2 ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और X1 X2 एलिमेंट के ऊपर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? X1 0 मिलता है। ठीक, तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। और फिर ये कह रहा है कि सो डैट T1 T2 इज नॉट इक्वल टू T2 T1। यानी इसका मतलब ये है कि पहले हम एलिमेंट X1 X2 पे T2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे T1 ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ठीक, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि पहले हमने जो हमने XY वेक्टर के दो एलिमेंट लिए, उन दोनों X1 X2 पे T1 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, फिर जो रिजल्ट आया उस पे T2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। लेकिन ये दोनों जो रिजल्ट होंगे ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक, तो ये MCQ में भी सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि अगर ये इस तरह से है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप करके देखें तभी भी, और नहीं तो डायरेक्ट भी हम ट्रिक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ कुछ डिजिट चेंज हो जाए, यहाँ 2 वेरिएबल के प्लेस पे 3 वेरिएबल हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस तरह से पूछा जा सकता है। तो चलिए, हमने एक वेक्टर लिया अल्फ़ा के दो एलिमेंट लिए X1 X2 बिलोंग टू आर स्क्वायर, देन T1 T2 अल्फ़ा इक्वल टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो T2 है T1 T2 अल्फ़ा। ठीक, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन T2 है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा पे लगाएंगे T2 अल्फ़ा। और T2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास T1 T2 X1 X2। ठीक, अब यहाँ पे जब T2 ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? X1 0। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखें? T1 X1 0। ठीक, अब जब ट्रांसफॉर्मेशन T1 लग रहा है किसके ऊपर? X1 X2 के ऊपर, तो क्या आ रहा है? पहले सेकेंड टर्म आ रहा है, फिर फर्स्ट टर्म आ रहा है। तो यहाँ सेकेंड टर्म हमारा 0 है तो 0 आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म क्या है? X1 है तो X1 आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा T2 T1 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे करती हूँ T2 T1। ठीक, तो T2 T1 अल्फ़ा इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे? T2 T1 अल्फ़ा। T1 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू है X1 X2। ठीक है, X1 X2 और T2 और T1 X1 X2 की वैल्यू क्या आ रही है? X2 X1 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा X2 X1। ठीक, अब आप जब T2 ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है वो एज इट इज़ है और सेकेंड नंबर का एलिमेंट 0 हो जा रहा है, तो X2 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या आया है? 0 X1 और यहाँ क्या आया है? X2 0। तो ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे T1 T2 इज नॉट इक्वल टू T2 T1 आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट VR बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इन X विथ कोफिशिएंट इन द
field R of real number. Let D and T be the linear operator on V defined by dfx equal to d upon dx of fx and tfx equal to इंटीग्रेशन 0 to x fx dx. ठीक, वी आर क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर. फील्ड हमारा कैसा है, रियल नंबर का है. डी क्या इंडिकेट कर रहा है, डी हमारा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, डी ऑपरेटर जो है वो डी ऑपरेटर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा है. एंड टी ऑपरेटर जो है वो क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स दे रहा है एफ एक्स का. ठीक, तो इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज करके हमें आगे शो करना है कि डी टी इज इक्वल टू आई एंड टी डी इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. ठीक, और एफ एक्स जो है, जो हमारे पास एफ एक्स पॉलिनोमियल है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस को. ठीक, तो होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि वी आर हमारे को क्या गिवन है, वी आर एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर. और फिर उसके बाद दो ऑपरेटर हमारे पास है, एक है टी एंड दूसरा है डी. टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ एक्स dx, और d क्या है, d अपॉन dx ऑफ fx. और अगर हम पहले इस तरह से ऑपरेटर लेते हैं dt, तो ये क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है. यानी पहले हम इंटीग्रेट करते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर मिलता है. लेकिन अगर हम पहले डिफ्रेंशिएट किए और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं मिलता है. इसी को हमें शो करना है. ठीक, तो यहाँ पे जो वी आर एक क्या है, वी आर इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स. यानी जो वेक्टर स्पेस है वो कैसा वेक्टर स्पेस है, पॉलिनोमियल का, सारे पॉलिनोमियल का इन वेरिएबल एक्स का. तो हम अपने मन से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेंगे. तो देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश डैश an x एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिया. ठीक, a0 a1 a2 क्या है, स्केलर है जो फील्ड r को बिलोंग करेंगे. अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डी टी एफ एक्स. ठीक, तो डी टी एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डी और फिर टी एफ एक्स. ठीक, तो अब एफ एक्स की पहले टी यानी इंटीग्रेशन, डी को हमने बाहर रखा और इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स. अब यहाँ पे डी और इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने ले लिया a0 a1 a2 a3. अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में. तो a0 कॉन्स्टेंट एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन एक्स a1 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 a2 एक्स स्क्वायर. तो a2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 डैश डैश डैश. अब d अपॉन कैपिटल D क्या डिफाइन है, कैपिटल D इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स. तो d ये हमारा एफ एक्स है यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ ये हमारा एफ एक्स. अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो a0 x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a0, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश. अब a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की. देखिए यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की, तो इसको हमने एफ एक्स लिख दिया. अगर हम एफ एक्स हमें गिवन है और इस एफ एक्स पे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें एफ एक्स ही मिलता है. तो इस एफ एक्स को आई एफ एक्स लिख सकते हैं. अब लेफ्ट ये हमें किसके इक्वल टू आया, डी टी एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स के कोफिशिएंट को राइट कैंसिलेशन कंपेरिजन कर लें या फिर राइट कैंसिलेशन लगा करके एफ एक्स को हम हटा दें तो डी टी इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया. अब हम दोबारा फाइंड आउट हमें क्या करना है, टी डी. तो टी डी लेते हैं, टी डी एफ एक्स, टी को बाहर लेते हैं और डी एफ एक्स सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं. डी का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर हमने लिख लिया. फिर इसके बाद a0 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 क्योंकि कांस्टेंट है. a1x, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो a1 आ गया. a2x स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2a1x. ठीक, अब t क्या है, टी एफ एक्स इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स. तो इसका यूज करते हुए 0 टू एक्स a1 प्लस 2a2x डैश डैश डैश, इसको इंटीग्रेट कर दें तो a1x प्लस a2x स्क्वायर
डैश डैश डैश। अब देखो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास है, एफ एक्स की वैल्यू है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश डैश डैश। लेकिन यहाँ पे a0 तो है नहीं, इसलिए ये इज नॉट इक्वल टू आई एफ एक्स। ठीक, तो जो हमें प्रूफ करना था, अब देखो ये टी डी इज नॉट इक्वल टू, टी डी इज नॉट इक्वल टू आई एंड डी टी इक्वल टू आई। तो फिर ये यहाँ इससे क्या पता चलता है कि टी डी इज नॉट इक्वल टू डी टी। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट वी आर बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल in X with coefficient in the field R, D and T be the linear transformation on V defined by dfx equal to d upon dx of fx and tfx equal to x fx. तो dt is not equal to td and also show that dt minus td equal to I. अब देखिए यहाँ पे डी एफ एक्स का जब किसी पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स पे हम डी लगाते हैं ऑपरेटर, तो हमें क्या मिलता है उसका रिजल्ट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और जब टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स एफ एक्स। तो इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, डी टी और टी डी। तो चलिए एफ एक्स हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं जो किसको बिलोंग करता है, वी से। वी से हमने एक एफ एक्स पॉलिनोमियल ले लिया। अब डी टी एफ एक्स, तो सबसे पहले डी को बाहर रखते हैं, ट्रांसफॉर्म टी एफ एक्स। टी एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स एफ एक्स। तो यहाँ हमने लिख दिया एक्स एफ एक्स लिख दिया। अब डी की वैल्यू क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स। ठीक, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल हो गया, एक तो एक्स हुआ और दूसरा फंक्शन एफ एक्स हो गया। तो प्रोडक्ट मेथड से डिफ्रेंशिएशन कर दे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस एक्स एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया डी टी एफ एक्स। अब हम टी डी एफ एक्स निकालेंगे, तो टी डी एफ एक्स में टी को यहाँ रखते हैं, डी को अंदर ले जाते हैं। तो डी का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है, टी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, टी एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स। तो ये हमारा पूरा एफ एक्स शो करेगा एफ एक्स के प्लेस पे, और टी को जब हम हटाएंगे ऑपरेटर को तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स एफ एक्स। तो एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब देखिए ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। डी टी एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टी डी एफ एक्स। तो कोफिशिएंट एफ एक्स को राइट कैंसिलेशन लगाकर हटा दे, तो डी टी इज़ नॉट इक्वल टू टी डी। अब देखिए डी टी एफ एक्स माइनस टी डी एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एफ एक्स ले लिया। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करके एफ एक्स ले लिया। तो अगर यहाँ से एफ एक्स को हमने कॉमन लिया तो एफ एक्स क्या हुआ, एफ एक्स जो है वो राइट कैंसिलेशन, एफ एक्स को हम आई एफ एक्स लिख सकते हैं। तो टी डी टी माइनस टी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। ठीक, तो होप आपको समझ में आ गया। ये इस तरह से ये हमने कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पे जो बेस न्यूमेरिकल थे मैंने कंप्लीट करा दिया। इस तरह से कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर करके ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ यहाँ फंक्शन एफ एक्स दिया था, हो सकता आगे कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन दे दे, लेकिन करने का कॉन्सेप्ट आपको सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस हो कैसे रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो होप किसी भी तरह के ये इस पे कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% कर लोगे। थैंक यू।